हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का आपका फिजिक्स का आपका चैप्टर है 12th, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हम लोगों के बीच में इसका रिलेशनशिप क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, हम लोगों की ये लाइफ लाइन क्यों बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ सम एनर्जी एंड हैज़ मेड ऑफ आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी। हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल और इजी बनाती है। वी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ आवर डेली लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी यूज टू ग्लो बल्ब, ट्यूब्स, heat and electric iron and heat water. We use most of the home appliances such as fridge, mixer grinder, TV, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ों को हम लोग उससे ऑपरेट करते हैं। कार, बस, इनकी बैटरीज जो होती हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से आपकी चलती हैं। इलेक्ट्रिक कार भी आ गई आपकी, ई रिक्शा भी आपका आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है पूरा हमारा क्या है, बेस है हमारा। क्या मेरा है, पूरा मेरा बेस है। हम लोग टोटली इस पे डे टू डे इस पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है, ये पूरा बेस है। अब इसके बाद अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा क्या होता है। सबसे पहले क्या आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ए चार्ज इज ए फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सिस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। ये हमारा एक ऐसा फिजिकल एंटिटी मेरी होती है जिस पर किसी बॉडी को रब करने पर, चार्ज करने पर, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाता है। ए बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड जैसे एबोनाइट रॉड रब द फर एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। दिस इज अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इज टू बी लॉसेस द इलेक्ट्रॉन्स। इस थ्योरी को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं हम, ए बॉडी हु लूज द इलेक्ट्रॉन्स इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। जो सी बॉडी आपकी, जिस बॉडी में आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और वो हमारे नेगेटिव, वो मेरी पॉजिटिवली चार्ज होती है। ए बॉडी विच एक्वायर द इलेक्ट्रॉन्स, रिसीव द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, विच बॉडी नाउन एज नेगेटिवली चार्ज। ये इसका एग्जाम्पल भी आपका दिया गया है। सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंसेस। जैसे इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ये हमारे अपोजिट चार्जेस मेरे हैं, ये नेगेटिव है। ये मेरे कैसे हैं, सिमिलर चार्जेस हैं। तो आपने देखा होगा सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं, हमें आपस में रिपेल होते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। और जबकि अपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक दूसरी डिफरेंस भी हम इसको बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस विच इज कॉज टू बी ए फोर्स एंड प्लेस ऑन अदर मैटर टू सब्सटेंस। ये हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस की हमारी दूसरी मेरी डिफरेंशियल मेरी हो गई। अब इसका ऐसा ही नोट क्या होता है चार्जेस का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, इसका होता कूलम। साइंटिस्ट कूलम थे, उनके नाम पर क्या हुआ, इसका कूलम हुआ इसका। अब सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ भी आपकी आती है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। क्वांटिजेशन चार्जेस हमारा होता है द टोटल चार्ज ऑफ एक्वायर्ड बाय अ बॉडी एंड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटिजेशन चार्ज। अब इसको एक बार आप समझ लीजिए। इसको हम जैसे कि मानते हैं हम, हमारा एक इलेक्ट्रॉन मेरा है, एक इलेक्ट्रॉन, उसकी चार्जिंग मेरी कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मेरा हो गया 1E, एक इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया। तो उसमें डेफिनेशन में क्या कह रहा था, टोटल चार्जेस ऑफ एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। उसका मल्टीपल कर दें। आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन की चार्जिंग कितनी होती है, वन इलेक्ट्रॉन की 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब उसी में उसका मल्टीपल इंटीग्रल मतलब होता है इंटीजर नंबर से। क्या मतलब होता है, इंटीजर नंबर से उस नंबर का मल्टीपल करने पर जो भी उस चार्जिंग का मैग्नीट्यूड बन जाता है वो हमारा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है।
जैसे मान लीजिए ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन की चार्जिंग कितनी हमारी है 1.6 10⁻19। इसी में अगर मैंने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा क्या होगा क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका डबल चार्जिंग हो जाएगी। वही मैंने इलेक्ट्रॉन में अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है इंटीग्रल या इंटीजर्स, मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स ऑफ सिंगल चार्जेस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितनी चार्जेस होती है उस पर हम जो भी इंटीजर्स नंबर का मल्टीपल करते हैं उसमें जो मैग्नीट्यूड बनता है चार्जेस का, इसका मैग्नीट्यूड तो आपको बन ही जाएगा। ये आपका हो गया इसका 2 टाइम्स हो गया, इसका ये हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका हमारे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की चार्जिंग का जितने टाइम्स बनता है, यानी जितने इंटीजर का मल्टीप्लाई होता है या इंटीग्रल का मल्टीपल होता है, वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पर। जैसे आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे और देखते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास एक टोमेटो है, 1 टोमेटो। 1 टोमेटो का मैंने वेट किया, मैंने इसका निकला जाएगा 20 ग्राम। कितना हो गया इसका 20 ग्राम। तो आपको मालूम चाहिए 2 टोमेटो का कितना होगा 20 ग्राम में 2 का मल्टीप्लाई होगा। 3 का कितना होगा, ये आपका 20 ग्राम में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। जो मेरा वेट ऑब्टेन होगा यहाँ पे वो मेरा क्या होगा मैग्नीट्यूड कहलाएगा उस चार्जेस का। यानी कोई भी, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 टोमेटो मेरा क्या हो गया, ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस पर चार्जिंग में से मान ली मैंने इसका वेट जो है मेरा 20 ग्राम है। जब मैंने इसमें इंटीजर्स के मल्टीपल में से मैंने इसमें किए, मल्टीपल करने पर जो भी इसका मैग्नीट्यूड निकल के आता है, मल्टीपल करने पर जो भी इसका मल्टीपल आता है मैग्नीट्यूड निकल के आता है, वो उसका कहलाता है इसका क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। ये थ्योरी मेरी क्या कहलाएगी क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। इसी सिमिलरली इसी प्रकार देखते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन चार्जेस पर हम जितने मल्टीपल इंटीजर्स हमारे होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है, जो उनका रिजल्ट निकल के आता है, वो मेरा कहलाएगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। ये प्रिंसिपल मेरा क्या कहलाएगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। आशा करते हैं आप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा इतना दे दिया गया। मैग्नीट्यूड ऑफ द 1 प्रोटॉन हमारा क्या हो गया 1.6 10⁻⁻90। ये पॉजिटिवली होता है, वो नेगेटिवली होता है। अंडरस्टैंड। ये मेरा होगा क्वांटिजेशन की थ्योरी मेरी हो गई है। चलिए अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट पर आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ये हमारे यूनिट टाइम पर हमारा जो भी करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा फ्लो होता है यूनिट टाइम पर, वो मेरा इलेक्ट्रिक करंट मेरा कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए इफ क्यू एंड अमाउंट ऑफ द चार्जेस एंड फ्लो द ए कंडक्टर इन टी टाइम। देन इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलेंगे, आई से हम इसको हम डिनोट करेंगे। आई इजकल टू, ये मेरा हो जाएगा, ये चार्जिंग मेरी होती क्यू, चार्ज अपॉन टाइम। ये मेरा हो गया यूनिट टाइम, रेट ऑफ, जब रेट आ जाता है तो अपॉन टी होता है, हमेशा टी का मल्टीपल होता है। उसको हम कैसे बोल सकते हैं, आई इजकल टू क्यू अपॉन टी। ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये इजकल टू एन ई अपॉन टी। एन ई क्या था मेरे जी, ये आपका क्या क्वांटिजेशन आपने पढ़ा था आपने, क्या किसी हमारे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पे जो भी मेरा क्या होता है, कोई भी नंबर मेरा इंटीग्रल होता है, इंटीजर मेरा मल्टीपल होता है। तो एन मेरा क्या था, नंबर ऑफ इंटीजर्स जिसमें मल्टीप्लाई करते थे, और ये अपॉन टी हो गया, रेट हो गया इसका। ठीक है, इसमें एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। यहाँ पे एन मेरा क्या आ गया, नंबर ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। और टी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, टेकन टाइम, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब इसकी आते हैं हम एसआई यूनिट। इसकी हम एसआई यूनिट मेरी क्या होगी, चलिए इसकी एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी एम्पियर। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, एम्पियर, AMPERE। ये इसको हम ए से भी हम लिख देते हैं इसको, क्योंकि हमारे जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे हमारे एंड्रयू मारी एम्पियर, ठीक है, उन्हीं के नाम से इसकी यूनिट जो है एम्पियर रखी गई है, ठीक है। और ये हमारी एक कैसी क्वांटिटी मेरी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर। चलिए ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखते हैं कि जब हम 1 कूलम हमारा चार्जेस है फ्लो होता है थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट हमारा तब क्या होगा, फ्लो। तो ठीक है, तो हम उसको कहेंगे हम 1 एम्पियर बोलेंगे। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन मेरी क्या होगी, जब मेरा 1 कूलम चार्जेस फ्लो एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, ठीक, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इट इज सेड टू बी ए 1 एम्पियर। चलिए अब देखते हैं हम, व्हेन ए कूलम 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट सेड टू बी 1 एम्पियर। अब इसमें देखिए 1 एम्पियर की स्मॉलर यूनिट्स भी आपकी होती है। अब 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हम शॉर्टकट में भी ले सकते हैं हम, जैसे 1A अपॉन 1 सेकेंड अपॉन 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। इसकी स्मॉलर यूनिट भी आपकी होती है, आपकी मिली एम्पियर में भी होती है और माइक्रो एम्पियर में भी होती है। मिली एम्पियर में आपका हो जाएगा ये 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो में हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा था इलेक्ट्रिक करंट। इज दैट क्लियर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम, इसकी थ्योरी क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ ए सब्सटेंस। ये थ्योरी आपको समझनी है कि ये थ्योरी क्या होती है, किस प्रकार से ये हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन मेरा होता है किसी सब्सटेंस में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हम ये समझते हैं कि हम कोई 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। इसको समझने के लिए ए सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम एटम की थ्योरी जाननी होगी। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वी नो, बिकॉज द अपोजिट पोलरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, दे मेक ए एटम टू बी न्यूट्रल। दोनों की चार्जिंग अपोजिट होने के कारण क्या होता है, हमारा ये नेचुरल रूप से मेरा एटम क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो किसी प्रकार की उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है जब तक उसको हम किसी प्रकार से रब्ड ना करें, इसको चार्ज ना करें। चार्ज करने का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यदि हम रब्ड करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। अब वो नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको समझने के लिए क्या होता है, जब उस ऑब्जेक्ट से हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तब वो मेरा ऑब्जेक्ट मेरा पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। और जब कोई भी और दूसरा ऑब्जेक्ट उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज कहलाता है। सिंस क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे होते हैं ये उसमें एटम्स में टाइटली बॉन्ड होते हैं, तो वो और एटम मेरा कैसा होता है, नेचुरली न्यूट्रल होता है। जिसको रब्ड करते हैं कसके तब उसकी बाइंडिंग खुलती है, तो वो लूज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है वो ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट को वो रिसीव करता है, जो सा ऑब्जेक्ट मेरा जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, वो मेरा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये मेरी थ्योरी मेरी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसको हम शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं, हेंस द एटम्स, ठीक है, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स हैव नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑन अदर हैंड
द मटेरियल विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर द नेट नेगेटिव आर नेगेटिवली चार्ज। आपने देखा होगा, आपने देखा कि हमारे एटम जो हैं, जो भी लूजिंग करते इलेक्ट्रॉन्स हैव नेट पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ऑन द अदर हैंड द मटेरियल टू हैव विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर हैज नेट नेगेटिवली चार्ज। ये मेरी थी थ्योरी, मेरी थी इलेक्ट्रिफिकेशन की, जिसमें चार्जिंग ऑफ सब्सटेंस, किस प्रकार से सब्सटेंस मेरे जो होते हैं वो चार्ज होते हैं। अब आते हैं आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, इस पर भी हम पहले डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फ्लो द पॉजिटिवली टर्मिनल टू द सेल। ये देखिए पहले, ये हमारा क्या पॉजिटिव आयंस हमारे हैं ये मेटल के, और इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स एंड दैट डज नॉट बिलोंग एनी मेटल आयंस। तो इसमें देखिए पहले ये, तो मेरा क्या कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो क्या बोलें, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रॉन सर्किट, ठीक है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा क्या होगा, वो इसकी डायरेक्शन रहेगी। कैसे, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेरे जो हैं अगर लूज़ हो रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर वो कोई भी दूसरा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन उसी के अपोजिट हमारा क्या चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मेरा फ्लो होता है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे कि फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड ए वायर। एक वायर में हमारा किस प्रकार से हमारी जो है चार्जेस मेरी मूव करती है। फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड ए वायर। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनसाइड द सॉलिड द एटम आर पैक्ड टुगेदर विच क्लोजली। ये मेरा क्या है, ये एक मेरा वायर है, इसके अंदर इसकी मूवमेंट देखेंगे हम। तो क्या होगा, ये हमारा सॉलिड एटम्स हमारे होते हैं, कोई भी हमारा सब्सटेंस है सॉलिड है, जब जहाँ सॉलिड में हमारे एटम्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोजली बाइंड होते हैं काफ़ी कस के। जब वो बाइंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एबल ट्रेव, जब तो क्या होता है, जब वो बाइंड होते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने आप मूव करने के काबिल नहीं होते हैं। जब इसको हम किसी प्रकार के हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं या उसको रब्ड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल टू द सॉलिड, ठीक, क्रिस्टल एज इफ दे वर इन वैक्यूम। When the steady current flow in a conductor, then electrons move to the एक certain average speed। वो मेरी स्पीड कहलाती है ड्रिफ्ट स्पीड। हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव किस में करते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड में मूव करते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ये हमारी कांस्टेंट स्पीड होती है, कांस्टेंट बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे किसी कंडक्टर के अंदर मूव करती है। एक कांस्टेंट स्पीड में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं किसी कंडक्टर के। तो ये मेरा क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। और जब मूव कब करते हैं, जब कोई हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया जाए किसी कंडक्टर में। जैसे ये आप फिगर देख रहे हो, इसमें क्या, ये मेरा एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर मेरा है, वायर है, इसमें जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे जो मूव कर रहे हैं इनकी मूविंग को हम क्या कहलाएंगे, ड्रिफ्ट मूविंग। ड्रिफ्ट स्पीड माने मतलब क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, जो हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा ये मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई फ्लो चार्जेस इन द इनसाइड ए वायर, किसी तार के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन की चार्जिंग। तो पहले क्या बोलेंगे, इनसाइड द सॉलिड एटम आर पैक्ड टुगेदर वेरी क्लोजली टू ईच बट इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल इन द सॉलिड क्रिस्टल एज वी वर इन वैक्यूम। व्हेन ए स्टीडी करंट फ्लो, जब हम करंट फ्लो करते हैं इन ए कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन मूव विद इन ए एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट क्या होती है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड होती है जो हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है, ठीक है। ये कितना होता है हमारा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिसाब है। एमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होती है जो मेरी एमीटर मेरी कहलाती है, ठीक है। ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस की होती है, इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ए इन सीरीज डिवाइस। ये हमारी सीरीज में रेजिस्टेंस में जुड़ी होती है
और हमारे इलेक्ट्रिक को मेज़र करती है, और वो लो रेजिस्टेंस उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो उसको हम ये इस प्रकार से देखा होगा आपने एम्पियर मीटर को, ये इसका फिगर है। इसके अंदर की डिवाइस क्या होती है, रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में लगे रहते हैं। सीरीज़ मतलब क्या होगा, अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा सीरीज़ के बारे में, पैरेलल और सीरीज़ इसकी कॉम्बिनेशंस, और ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस के होते हैं। तो ये मेरी एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करती है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज अ मेजर बाय ए डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर, एंड एमीटर इज द लो रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस थ्रू विच द करंट टू बी मेजर। ये करंट को मेज़र करने के लिए लो रेजिस्टेंस के हमारे होते हैं डिवाइस जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें इसी संबंधित हमारा एक एग्जाम्पल भी देंगे हम आपको। एग्जाम्पल में दिया गया एक करंट हमारा जो है 150 मिली एम्पियर फ्लो करता है। ठीक है, टू सर्किट्स में फाइंड द अमाउंट ऑफ द चार्जेस दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ये आप पूरा पढ़ चुके हैं, उसी का आपका संबंधित आपका एक एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल में देखें, सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। गिवन में सबसे पहले दिया गया करंट, दिया गया आपको I 1 एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर है, इसको हम चेंज कर देंगे हम 150 × 10⁻⁻⁻. है। अब टी बराबर कितना दिया आपका 2 मिनट। मिनट को भी हम चाहेंगे इनको सेकंड में हम इसको चेंज कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको क्या पूछा है, चार्जिंग पूछी आ रही है, तो आपको मालूम है Q बराबर IT होता है, Q बराबर I × T। सीधा इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, वी नो दैट Q = IT। इसको फॉर्मूला लगाने पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करने पर क्या होगा, मैं Q बराबर 18 कूलम मेरा आ गया। सो 18 कूलम इस चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंट, आता है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या हमारा आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मेरी क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, हमारा वर्क का वो अमाउंट जब कोई भी हमारा पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज हमारा मूव करता है हमारा 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, या इन्फिनिटी से कहीं से भी आगे गिरता है और एक पॉइंट पे पहुंचता है, इसमें जो भी हमारी क्या कहते हैं एनर्जी, जो भी हमारा क्या कहते हैं वर्क होता है, वो मेरा क्या कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। लीजिए आप, कोई भी हमारा एक चार्ज हमारा जो है कहीं से भी आया है, ये मेरा इन्फिनेटिव, मैंने किसी पॉइंट का नाम नहीं लिया, ये मेरा इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे आने पर ये सीधा हमारे एक पॉइंट पर पहुँचा आगे। ये इन्फिनेटिव से किसी पॉइंट पर हमारे चार्जिंग को पहुँचाने में जो हमारा वर्क होता है W होता है, जो मेरा वर्क किया गया होता है यूनिट टाइम में लगा हुआ टाइम, द कंप्लीट वर्क। तो क्या अगर ये अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक, इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हुआ, किसी भी इन्फिनिटी जगह से या मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट से, ये मेरा इसको हम बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट भी उसको हम बोल सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट पर, ठीक है, कोई भी हम चार्ज को लाने में जो भी हम वर्क करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आप क्या समझे कि किसी भी इन्फिनिटी वाले पोजीशन से हम कोई भी चार्ज एक पॉइंट तक लेकर आते हैं जहाँ पे मेरा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर हम कोई एक चार्ज को लेके आते हैं जिसमें जो वर्क किया जाता है वो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डिफरेंस की क्या बनेगी, टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट या इन्फिनिटी पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट, इफ वर्क डन W is moving in a positive charge in Q from infinity to point is an electric field, then electric potential V हमारा क्या हो जाएगा, V हमारा W/Q कहलाएगा। यहाँ पे W मेरा क्या है, वर्क डन है, W मेरा क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V = वर्क डन
किया गया काम अपॉन चार्जेस। ठीक है, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आशा करते हैं आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी ये देखेंगे, इसकी हम ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसकी मेरी यूनिट क्या होगी, इसकी वोल्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी इसकी, वोल्ट। वोल्ट क्या कहलाते हैं, हमारे एक फिजिक्स साइंटिस्ट हमारे थे इटली के, एलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, जो 1745 से लेके 1827 तक रहे थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इसकी वो हो गई है यूनिट, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड रहता है, इसमें डायरेक्शन की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए ये क्या आपका है, स्केलर क्वांटिटी आपकी है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट मेरा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, ये मेरा अभी आपने पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर ये पाइप रखा है पानी का, और इस पाइप ये मेरा टोटली मेरा कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल मेरा है, तो इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड हमारा मूव नहीं करेगा। ये मूव तब तक नहीं करेगा जब तक हम इसके लेवल में डिफरेंस पैदा ना कर दें। इसके लेवल में अगर हम डिफरेंस पैदा, ये हमारा रखा है, एक टब रखा है हमारा। ठीक है, और जब यहाँ का पानी जब हम इस प्रकार से ये फ्लो ना कर दें, इस प्रकार से ये, तो ये क्या होगा, ये मेरे वाटर का क्या होगा, ये डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस होने पर क्या होता, पानी मेरा जो क्या है, फ्लो हो गया, यानी इसके प्रेशर का डिफरेंस हो गया। तो इसी प्रकार हमारा क्या होता है कि हमारा जब ये वायर मेरा है, इस पर किसी प्रकार का आपका चार्जिंग जो है, इलेक्ट्रॉन्स मेरे फ्लो तब तक नहीं होंगे जब तक हमारे चार्जिंग के प्रेशर में डिफरेंस ना हो जाए। ये हमारे दो पॉइंट हैं हमारे, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, इसमें तब तक हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, मेरी चार्जेस फ्लो नहीं होगी जब तक हमारे चार्जिंग फ्लो के प्रेशर में, ठीक है, प्रेशर में डिफरेंस ना हो जाए। ये हमारा V1, ये मेरा क्या V2, ये V2 माइनस V1, ये मेरा क्या कहलाता है, डिफरेंस। इसको हम डेल्टा V से भी हम बोलते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिस प्रकार पानी का लेवल, उसकी लेवलिंग में, उसके प्रेशर में डिफरेंस ना हो जाए तब तक हमारा पानी, देख रहे हैं आप, जब यहाँ पे रखा हुआ पानी नीचे पानी गिरता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका प्रेशर जो था, हाइट ने क्या कर दिया, इसका प्रेशर बढ़ा दिया पानी का, तो पानी हमारा क्या है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ पानी गिरना शुरू हो जाता है। सिमिलरली हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है, हमारा इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो नहीं होता है, जब तक उसकी चार्जिंग फ्लो नहीं होती है, तब तक, जब तक उसके दोनों ये पॉइंट्स पर, दोनों पॉइंट्स पर चार्जिंग प्रेशर का डिफरेंस ना आ जाए, तो ये मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी डिफरेंस लाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार मेरी हवा जो है, किस प्रकार से देखो, विंड होती है, विंड मतलब ब्लोइंग एयर कब होती है, जब कम प्रेशर से हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ का हमारा एटमॉस्फेयर मेरा बनता है, तब मेरी हवा जो होती है वो फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो जो क्या होता है, जब हमारी प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है, चाहे वो वाटर का प्रेशर हो, चाहे मेरा एयर का प्रेशर हो, चाहे मेरा इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रेशर हो किसी वायर में, जिनके प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता है, तब तक हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इज दैट क्लियर? आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपके। चलिए उसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज टू वर्क डन पर यूनिट चार्जिंग इन मूविंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर पॉइंट। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब कहलाएगा, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूविंग 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्जेस इन 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट।
हमारा कब कहलाएगा ये 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मेरा जब कहलाएगा जब हमारा 1 वोल्ट का डिफरेंस हमारा जो है 1 जूल वर्क करता है हमारी चार्जिंग को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर, तो ये मेरा क्या कहलाएगा 1 वोल्ट चार्जेस। ठीक है, ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेरा हो गया। ये मेरी थी 1 वोल्ट की डेफिनेशन थी। अब आते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपन कूलम। इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं हम, इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम, इसको हम इन्वर्स भी कर सकते हैं 1 जूल सी कूलम इन्वर्स। ठीक है, इसकी स्मॉल यूनिट हमारी कौन सी होती है, मिली वोल्ट हमारा होता है। मिली वोल्ट क्या होता है 10⁻³ और माइक्रो वोल्ट क्या होता है 10⁻6 वोल्ट होता है। और इसकी लार्जर वाली कौन सी होती है यूनिट्स, इसमें ये किलो वोल्ट हमारा होता है 10⁻³ वोल्ट, और ये होगा आपका हो गया मेगा वोल्ट 10⁻6 वोल्ट। अब इसी वोल्ट को यानी इसको मेज़र करने के लिए हमको एक डिवाइस चाहिए होती है जिसको बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ये मेरे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करती है। ये हमारे फ्रिज में लगा रहता है, आपने देखा होगा वोल्टेज को नापने वाला। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे 2 पॉइंट्स पे फ्लो होता है। तो क्या कहलाएगा, ये देखिए पहले ये इस प्रकार देखा होगा आपने, फ्रिज में होगा, टीवी के स्टेबलाइजर में लगा रहता है। ठीक है, ये आपने वोल्ट मीटर आपने देखा होगा वोल्टेज देखने के लिए। और हमारे घर में कितना आता है 180 से लेके 220 तक का वोल्टेज हमारा जो फ्लो होता है। ठीक है, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए मेजर्ड यूजिंग ए डिवाइस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या करते हैं, जिसको नापते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, वो डिवाइस जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ए वोल्ट मीटर इज ए रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए पैरेलल कंपोनेंट्स। पैरेलल में ये क्या होती है हमारी कंपोनेंट्स में हमारी ये कनेक्टेड रहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी ए मेजर्ड, ये हमारे पैरेलल में रहते हैं। ठीक है, और जो हमारा एम्पीयर मीटर था उसमें रेजिस्टेंस मेरे किस में होते थे, सीरीज में हमारे होते थे। ये थी मेरे वोल्ट मीटर के लिए। चलिए, इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या आता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये हमारा इसका एक सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। एक हमारा एक क्लोज लूप टाइप का सर्किट होता है जिसमें करंट को हम फ्लो करते हैं, और रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू ए सिंबल। इसमें सिंबॉलिक नाम जो होते हैं उसमें मेंशन करेंगे, वोल्ट मीटर का, की का, सेल का। ठीक है, तो ये एक हम क्लोज सर्किट आपके सामने हम बना दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द सर्किट डायग्राम, इसमें देखिए क्लोज लूप द पाथ with a current take a called an electric circuit represent of the electric circuit through a symbol is called electric circuit। ठीक है, डायग्राम। अब देखिए पहले डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये एम्पीयर मीटर मैंने कनेक्ट किया, उसमें ये रेजिस्टेंस मेरी हो गई है, ये सेल लगा दिए मैंने, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ऊपर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है कि हमारे वायर के 2 पॉइंट्स पर, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर हमारे जो भी डिफरेंस होता है किसका, पोटेंशियल का, वो मेरा क्या कहलाता है, वो कौन नापता है, मेरा वोल्ट मीटर। और हमारे पर यूनिट टाइम पर हमारा जो भी चार्जेस मेरा फ्लो होता है वो मेरा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ये कौन नापता है मेरा, ये इसको मेज़र करेगा एम्पियर मीटर। ये मेरे एम्पियर मीटर लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस है। किसी सर्किट में बेटा रेजिस्टेंस ना होके इसमें बल्ब लगा देते हैं, ये कोई एक लोड चाहिए होता है। ये रेजिस्टेंस मेरा है, इसे बोलते हैं लोड। क्या बोलते हैं, लोड। सर्किट पर लोड है। ये हमारे सेल है, ये सेल एक सिंगल सेल लगा दिया मैंने, ये माइनस और ये प्लस, ये 2 पोलैरिटी का आपके हैं। ये हमारी की है, इसमें की मैंने इस प्रकार से बना दी है। किसी 2 सर्किट में हमारी इस प्रकार से की मेरी बन जाती है, ओपन और क्लोज, इस प्रकार से हमारी की बन जाती है। ठीक है, ये हमारा कनेक्टिंग वायर है। ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम हमारा हो गया। ठीक है, अब चलिए इसी संबंधित जो आप पढ़ चुके हैं कुछ आप न्यूमेरिकल आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले दिया कैलकुलेट द करंट। आपको करंट कैलकुलेट करना आपको है सर्किट में जो जिसकी चार्जिंग कितनी है 500 कूलम चार्जेस पास थ्रू इन ए 10 मिनट्स। आपको देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, आइए सॉल्यूशन में गिवन में दिया गया आपको क्यू दे दिया गया, टी दे दिया गया। टी को मैंने सेकंड में चेंज कर लिया और मुझे आई निकालनी है। आई मीन्स करंट निकालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए Q बराबर आई टी होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। इसमें इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे और ये मेरा 0.83
एम्पियर मेरा करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा जो है ड्रा ए करंट 0.2 एम्पियर, मतलब मेरा आई दे दिया गया। वैन द वोल्टेज यानी वी दे दिया गया मेरा 220 वोल्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये मेरा क्यू पूछा गया। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या होता है, क्यू। तो वहाँ आप जानते ही आप, ये हमारा गिवन हो गया। ठीक है, और टाइम को मैंने क्या कहते हैं सेकंड में, 1 आवर को मैंने सेकंड में चेंज कर लिया है। तो आपको मालूम है क्यू बराबर आपको क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। पहले मैं क्या करूँगा, पहले क्यू फाइंड करने के लिए क्यू बराबर आई इंटू टी आपका होता है। ये मैंने इसकी वैल्यू रख दी मैंने, तो ये मेरा क्या हो गया 720 कूलाम। ये मेरा क्या हो गया, ये चार्जिंग मेरी फाइंड हो गई है। ठीक है, ये इसके बाद अब हम आते हैं तीसरे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में दिया गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ द पर सेकेंड टू कंस्टिट्यूट ऑफ करंट 1 एम्पियर चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको दे दिया गया है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है, मतलब चार्जिंग आपको फाइंड करनी है। चलिए पहले हमारा क्या क्या दिया गया है, करंट दे दिया गया 1 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन की एक चार्जिंग दे दी गई है, हमारा टाइम मुझसे पूछा गया है। इसके लिए वही अपना पुराना फॉर्मूला लगाएंगे अपना, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो आई इजकल टू क्यू मेरा कितना दिया, एक क्यू मतलब क्या चार्जिंग मेरी है 1 इलेक्ट्रॉन्स की, मुझे टी फाइंड करनी है। ये मैंने इसकी पुटअप कर दी वैल्यू मैंने, तो 1 अपॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19 सी कूलाम, इसमें मैंने डिवाइड दे दिया। तो मेरा कितना जाएगा 6.25 10 टू पावर 18 पर सेकेंड। ये मेरी टाइमिंग मेरी आ गई है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट में आपको से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।